चुका है? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहूंगा और स्पष्ट तौर पे कहूंगा, प्रधानमंत्री जी स्वयं मूल्यांकन करें। जवाहरलाल नेहरू से जो श्रृंखला शुरू हुई, मनमोहन सिंह जी तक आई, जिसमें अटल जी भी हैं, इंदिरा जी भी हैं, शास्त्री जी भी हैं, वीपी सिंह हैं, देवेगौड़ा हैं, एक बार उस श्रृंखला में डाल के देखें, क्या इस तरह से कभी कोई बात होती थी? या विश्वास प्रस्ताव आंकड़ा देख करके हम लाए थे। एक होती है लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, एक होती है मॉरल मेजॉरिटी। हमने सोचा था कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की पीड़ा के बरक्स मॉरल मेजॉरिटी के नक्शे पर 4 कदम चलेंगे, उस सड़क पर 4 कदम चलेंगे। लेकिन क्या देखा प्रधानमंत्री जी के भाषण में? तंज, चुटकुला, व्हाट्सएप वाली वो जो टिपिकल सुबह सुबह एक छोटे ग्रुप में चलता है फूहड़ बातें, ये प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा नहीं थी। हमारे भी तो प्रधानमंत्री है ना। मैं मणिपुर होके आया हूं, आज वो सामने बैठे हो जब रहे होंगे टेलीविजन सेट्स पे कि प्रधानमंत्री जी हमारी पीड़ा, हमारी जो इतने दिनों से सुनने की आकांक्षा थी, मलहम लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सर उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के जितने प्लेयर हैं उतने प्लेयर को भी वो फ्लोर पर गिनती नहीं करा पाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। प्रधानमंत्री जी ये बात भूल जाते हैं, इस अविश्वास प्रस्ताव में गिनती महत्वपूर्ण ही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव ये सरकार गिराने के लिए नहीं था, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए था, और उसमें सफल हुए कि वो आए कम से कम सदन में। लेकिन आके बोले क्या? 2 शब्द नहीं संवेदना के मणिपुर के लोगों के लिए, 2 शब्द नहीं। वो नग्न वीडियो जो हमने देखा था, ये खड़े हो गए थे सबके पूरे देश में, बीजेपी के मेंबर्स के भी, मैं जानता हूं ना। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपकी बातों में वो नजर नहीं आया। फिर किस बात के प्रधानमंत्री? आज आप चूक गए प्रधानमंत्री जी। इतिहास मूल्यांकन करेगा, तालियां भले बज जाएं, 303 का आंकड़ा बहुत होता है ताली बजाने के लिए, लेकिन इतिहास ऊपर से मूल्यांकन कर रहा है आपका। आप चूक गए। ठीक है, आप लोग सफल हुए, वो आए, स्पीच कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उम्मीद क्या थी? क्योंकि वो तो अपने जीत के दावे कर रहे हैं कि रिकॉर्ड टूटेगा 24 मैं में। लगातार एक बात कह रहा हूं, 24 का रिकॉर्ड टूटेगा। वो तो मैं देख रहा हूं एक बिल लेकर के आए हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया है इलेक्शन कमिश्नर के चयन के प्रोसेस से। तो अब अगर पूरा रिगिंग ही कर लीजिएगा, जब आप ही तय करेंगे कि 3 में से 2 सदस्य आप ही होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों में, तो मैं तो समझता हूं फ्री एंड फेयर इलेक्शन अब हम पुराने दिनों की बात होगी। एक वक्त था जब इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ करता था। बहरहाल मामला 24 का नहीं है। 23 के अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री जी मणिपुर इंतजार करता रहा कि आपके मुंह से मलहम जैसी कुछ बातें होंगी। आपने तो अपने पॉलिटिकल रैली टाइप भाषण कर दिया। आप छात्र की तरह थैला लिए संसद भवन में रहते हैं, लेकिन उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो बिल है उसकी जो सीरियसनेस है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको लेकर ही आप लोग गंभीर नहीं है। अगर सरकार गंभीर होती पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का इतिहास पढ़ लीजिए, जिस जिस देश में वहाँ सत्ता पक्ष की क्या भूमिका होती है पार्लियामेंट चलाने में। आप डेटा प्रोटेक्शन बिल पास किए, आपको कायदे से नहीं करना चाहिए था, बिना विपक्ष की भागीदारी के। विपक्ष क्या चाह रहा था? सिर्फ 2 शब्द प्रधानमंत्री जी से सदन के अंदर मणिपुर पे हम सब भागीदारी। एक तरफ मणिपुर जल रहा है और आप हमें लोकतंत्र का ज्ञान दे रहे हैं। जिस दिन आपने चुंबन लिया था पार्लियामेंट के फ्लोर का, हमें भी बहुत खुशी हुई थी, लेकिन आपने फ्लोर का चुंबन करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डेसिमेट करने का काम किया। एक सर आखिरी सवाल है, ये इंडिया टीम जो है, क्या ऑब्जेक्टिव आप लोगों का रहा होगा पीएम के स्पीच को लेकर? आगे की रणनीति है क्या? देखिए, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। बड़ी बात, हम तो बार बार कहते रहे, चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहा, तारे भी नहीं मांग रहा। मणिपुर के लोग होके आए हैं साहब, जल गया है मणिपुर, रिपेयर करने में वर्षों लग जाएंगे। एक फोर्स दूसरी फोर्स से लड़ रही है, एक फोर्स दूसरी फोर्स पे एफआईआर कर रही है, और सीएम कहते हैं कि उस तरह के नग्न परेड की वीडियो सैकड़ों हैं। प्रधानमंत्री जी से तो हमारी यही अपेक्षा थी, और इस अपेक्षा पे खरे नहीं उतरे। तालियां जो बजवा लें, तालियों का जमाना है आजकल, बजवा लें, लेकिन क्रूड विश्लेषण इतिहास करेगा, उससे डरना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।